ओ जैसन सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पब्लिक भारत का जो कारवा है वो पहुंच चुका है गोरखपुर। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद से ही गोरखनाथ जो मंदिर है वो काफी चर्चाओं में रहा है। इस लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ कई सालों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो उनका दबदबा इस पर लगातार बरकरार था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर की बात हो और गोरखनाथ मंदिर का जिक्र न हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि इसी मंदिर की चौखट से ही गोरखपुर का सांस्कृतिक इतिहास जुड़ा है, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर रवि किशन को अपना उम्मीदवार बनाया, जो अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सियासत में जिस तरीके की गर्माहट इस समय पूरे देश में देखने को मिल रही है, रवि किशन जी सवाल मेरा आपसे यही है कि एक तरफ चाय खौल रही है, दूसरी तरफ कल बाबा अपनी एक सभा में कहते हैं कि गर्मी हमने कुछ लोगों की शांत कर दी है और उस गर्मी को शांति रहने दो। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाय बनाकर स्टेशन पर कई साल अपने जीवन उन्होंने चलाया अपने परिवार का। पूज्य महाराज जी का इतिहास सबको पता है, सेवा किए निस्वार्थ संत हैं और ये सत्य है। ये चाय एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुकी है पूरे देश में गरीबों के लिए, कि एक गरीब का, एक चाय बनाने वाले का बेटा विश्व का सबसे बड़ा नेता बन सकता है। तो सारे गरीबों में एक उत्साह जग गया, वोट प्रतिशत बढ़ गया, हर जगह भाजपा जीतने लगी। कल पूज्य महाराज जी ने जो कहा वो सत्य कहा कि ये जो गर्मी बा हो, ये गर्मी बहुत समय के बाद सब लोगन का ठंडा भइल बाटे। वो गर्मी का मतलब महाराज जी का ये रहल कि माफिया, गुंडा लोग, भ्रष्टाचारी लोग, दुराचारी लोग का जौन गर्मी रहे, जौन दू नाली लेके लहराता था, लोग मोटरसाइकिल पर लहराता था, जिसको देखो गोली मार देता था। यह गोरखपुर में आम बात थी हत्या होना, दंगा हर तीसरे दिन होता था। तो उन लोगन के गर्मी के शांत रखिया महाराज जी ने बहुत क्लियर वर्ड में संदेशा दिया है। तो आप पूरे लोग, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग जान रहा है कि दंगा नहीं हो रहा है। शांति से मोदी जी और योगी जी के काल में, इस कालखंड में प्रेम से विकास विराट तरीके से राम राज्य चल रहा है। उस प्रेम को चलने दो, कावड़िया को कावड़ लेके जाने दो, तब वे वही बात को आपको निरंतर बचा के रखना है। लेकिन आपका एक जो अनोखा अंदाज है, चाहे वो गीतों के जरिए, डायलॉग्स के जरिए, आज यहाँ आप खुद चाय पिला रहे हैं जनता को, कुछ सुनाना चाहेंगे इस खास घड़ी में, इस खास मौके पर? हो जैसन सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े। फिर कहा कि आजकल जो माहौल चला था, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। देखिए, ये चाय वाले भैया हैं और आप गठबंधन की भी हम बात करेंगे, लेकिन ये चाय वाले भैया हैं, उनको गमछा बांधते हुए रवि किशन जी नजर आ रहे हैं। हमनी के भोजपुरिया मुरैठी बा, और जब हमनी के लइकाई मुरैठी बांध लेना तो ये तय हो गई कि राम राज्य बरकरार रही। कि राम अगर विपक्षी रवि किशन जी अगर विपक्षी दलों की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? 80 से 80 सीट अगर देखा जाए। देखिए, घमंड नहीं, बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ। जमानत जब्त होगी। जब 65 साल उनको मौका मिला, उन्होंने कोई काम नहीं किया। 65 साल उनको मौका मिला, 10 साल मेरे मोदी जी को मिला, 7 साल पूज्य योगी महाराज जी को मिला। तो आज मैं बता रहा हूँ कि 80 की 80 सीटें हम लोग यहाँ पर जीत रहे हैं। 80 से 80 सीटें। मैम मेरे हाथ की चाय पिए, 1 मिनट लिया आप।
आपको पता नहीं मैंने क्या चाय बनाई है, आप सोच ही नहीं सकती हैं। मेरे हाथ की चाय आपने बहुत पी होगी जीवन में, मेरे हाथ की चाय पीजिए आप बोलेंगी रवि किशन के हाथ की कड़क चाय पी, अदरक कूटल बा एकरे अंदर, पत्ती ढेर डालल बा, तो ये चाय और मैम ये पूरी दूध में, आपके कैमरामैन के लिए एक निकाल रहे हैं और एक आपके लिए। गोरखपुर की हॉट सीट में सारे जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि जनता गोरखपुर से उसी को चुनती है जिसे गोरखनाथ मंदिर से आशीर्वाद मिलता है। क्या संतुष्टि है आप लोगों को आपके समाज की अगर बात करें तो? देखिए, एक बहुत बड़ा तबका हमारा जो अभी तक आप देख रही होंगी कि हर मंचों से हमारे देश के प्रधानमंत्री खासतौर पर माइनॉरिटी को टारगेट करके बात कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि जो 70 सालों से हमको ठगा गया है, उसको कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास है कि मुख्य धारा से हमको दूर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि हम मुख्य धारा में आए। आप जहाँ पर मौजूद हैं, ये बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, बाबा रोशन अली शाह की धरती है। ये इस गोरखपुर शहर के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब भी कोई भी भाजपा से जो चुनाव लड़ता है वो 3 लाख 2 लाख वोटों से जीतता है। रवि किशन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जहां भी जाते हैं उन्हें सुनने के लिए युवा हो या महिला, हर कोई उत्साह से भर जाता है। सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी, बोला सूतल सैया के जगावे हो राम। चला तो ये सुनबा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भैया देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी। जी आर भारत। बिल्कुल, तो आप लगातार सुन रहे थे रवि किशन जी को, अब जिस तरीके से वो जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग, अपने गीत, और इसी के साथ में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, माओ के बीच में इस वक्त आप बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर नजर आ रही हैं जो भारत का भविष्य होने वाली हैं, इनको लेकर जिस तरीके से कामकाज सरकार कर रही है, ये माओ से भी मैं बात करूंगी, पूछूंगी, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि शक्ति का अपमान एक दल है जो लगातार करता आया है, और आज महिलाओं के बीच में बैठकर नवरात्रि के मौके पर क्या? देखिए, हमारी को एक्टर रही कंगना रनावत जी, उनके बारे में जब वो मंडी से चुनाव लड़ रही थी तो ये महाराजगंज यहीं बगल के जिले की एक बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने इनके बारे में अपमानित शब्द कहा। इसके पहले राहुल जी ने, जो इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम शक्ति को हराना चाहते हैं। तो ये शक्ति के क्या हराई? ये शक्ति नारी को कोई हरा नहीं सकता, याद रखिएगा। ये बहुत ताकत रखती हैं, इनके कम मत समझिए। ये लोगन जौन दिन सोच ली है ना, वो इन लोगन का जमानत जब्त हो जाए। महिला के अपमान कबो मत करिए, उस समय गईल। ये मोदी जी का समय बा यहाँ पर। हाँ, का हो मेहरारू कही है तब ना घर का परिवार करी है बहनी, यह जान ला। मेहरा बबुआ को वोट देंगे? हाँ हाँ देबा, बाबा कोट देबा, मोदी कोट। हाँ हाँ, बाबा को दिया जाइए। हाँ, खुश हैं सांसद जी से? खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। हमन खुश हैं एकदम। हाँ, बढ़िया काम कर रहे थे। पिक्चर अच्छी लगती है या नेताजी अच्छे लगते हैं? दोनों? हाँ हाँ, सब व्यवस्था हो गई हो लाला, बहुत व्यवस्था भइल। देहना तक का कही जाए, उनके नहीं देते देवे के उन्हें राजा मनाई, राजा हो गरीबी हल कैले तो वह मोदी सरकार कैले सब कुछ के का रहल है। हमन खेते खेते मजूरी करत रही, बगैर पावे लागल गई तो जनता खुश हो गई। जैसे अपने राजा बाटो वैसे जनता राजा हो गई। जनता राजा। अम्मा आप बताओ, खुश हो? खुश है। जनता राजा हो गई, कितना अच्छा शब्द मैंने पहली बार सुना। जनता आर भारत के दर्शकों, ये कोई भाड़े वाली पब्लिक नहीं है, ये मुझे प्यार करती है। और उन्होंने एक अच्छा शब्द अपने मोदी जी के लिए कहा कि पहले राजा हुआ करते थे, अब मोदी जी के युग में जनता राजा हो गई। ये माई कहले सो हारा हारा मात
अब की बार 400 पार, फिर एक बार। गोरखपुर के सांसद रवि किशन 2019 में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल कर चुके थे। वो 2024 में किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कैसी केमिस्ट्री है, और उन्होंने इस पर खुलकर बात की। हम गोरखपुर में मौजूद हैं। बाबा यहाँ से कई बार सांसद रहे और उसके बाद वो कमान आपके हाथ में आई है। इस बार का मार्जिन कितना रहने वाला है? क्योंकि हम लोगों ने भी लोगों से बात की है, लोगों का ये कहना है हार जीत का तो यहाँ पर सिनेरियो है नहीं, बात मार्जिन की है। का फायदा अगर कुल हमारे पास बा सुरक्षा नहीं खे। आज हमारे पास सुरक्षा बा, आज बाबा का राज बा यार, तो कुल देखा ताड़न बाबा हमके बचई हैं, बाबा हमार रक्षक बाड़न, मोदी जी हमार रक्षक बाड़न, कानून का राज बा, भ्रष्टाचार जीरो है। क्योंकि हिम्मत नहीं की कि कोई दलाली ले ले, कोई की हिम्मत नहीं की कोई रंगदारी ले ले, व्यापारियों को डराए, ठेला पट्टी पे जो चाय ठेला बेच रहा है, मछली बेच रहा है, कोई इसको डराए, किसी की ताकत नहीं। तो ये जो डर भय कानून का, पुलिस का, ये जो योगी महाराज जी किए हैं, ये अद्भुत है, अद्भुत है। योगी आदित्यनाथ जी को बड़ा सीरियस मोड में देखा जाता है, लेकिन जब वो आपके बगल में होते हैं या आपके साथ होते हैं तो या तो वो मुस्कुराते हैं या तो वो चुटकी लेते हैं। ऐसा क्या करते हैं? पता नहीं उनका, देखिए वो संत हैं, उनका जो मन मैं देखिए मोदी जी, योगी जी लोग सदियों के बाद धरती पर ऐसे संत अवतरित होते हैं